बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, क्या आपका बच्चा ज़िद्दी बच्चा है, स्ट्रॉन्ग वेल डिटर्मिन्ड बच्चा है जो किसी की बात ही नहीं सुनता, हर काम जो है वो कहता है मैं खुद करूँगा, मुझे खुद करना है। और जब आप उसे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो ईज़िली आपकी बात नहीं मानता और आप सोचते हैं मेरे बच्चे में कुछ मसला है यार, ये सुनता नहीं है। फलाँ की जो बेटी है वो तो फ़ौरन से बात सुन जाती है, मेरा बेटा जो है वो भी बात नहीं सुनता। यूजुअली बॉयज़ में ये खुसूसियत ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन गर्ल्स में भी पाई जाती हैं। और आप कहते हैं कि यार बगैर सवाल किए कभी तो बात मान लिया करो। तो क्या ये सारे चैलेंजेस आपके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है कि जो बच्चे स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, जो बच्चे ज़िद्दी हैं, उन्हें किस तरह डील करना चाहिए, किस तरह उनसे हम कोऑपरेशन ले सकते हैं, किस तरह उनकी ये जो स्ट्रॉन्ग विल्ड डिटरमिन्ड पावर है इसको हम चैलेंज बनाएँ या एसेट बनाएँ, ये भी आपके ऊपर है। तो किस तरह हम इसे एसेट बना सकते हैं? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कॉमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग विल्ड बच्चा जो है वो होता क्या है, ज़िद्दी बच्चा जो है वो कौन-सा होता है? क्योंकि बच्चे तो कभी-कभी सारे टाइम ही ज़िद कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड, डिटरमिन्ड और ज़िद्दी बच्चे कहलाते हैं। इन शॉर्ट हमारी देसी लैंग्वेज हम उन्हें ज़िद्दी कह देते हैं और गोरे जो है उन्हें डिटरमिन्ड और स्ट्रॉन्ग विल्ड कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विल्ड, डिटरमिन्ड या ज़िद्दी, जो भी आपका बच्चा जिस भी टैग से उसे पुकारना चाहते हैं या पुकारते हैं, तो उसका डेफिनिशन क्या होती है कि वो बच्चे आपके रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। वो हर चीज़ की जो ऑटोनॉमी है, जो डिसीजन है, वो अपने हाथ में खुद रखना चाहते हैं, वो अपने लिए फैसले खुद करना चाहते हैं और वो आपकी हर बात पे फ़ौरन से सरेंडर नहीं करते। स्ट्रॉन्ग विल्ड जो बच्चे होते हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं और जब आप उनको ये कहते हैं ना कि मैंने बोला है इसलिए काम करो, तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। वो आपकी बात को जो है वो इतनी आसानी से नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका जो अपना कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उन्हें जब आप कोई काम बोलते हैं तो वो आपके सवाल बहुत पूछते हैं, ऐसा क्यों? फिर ऐसा क्यों? ये मैं क्यों करूँ? इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? और वो जो है वो रीज़न्स और लॉजिक को बहुत ज़्यादा आपसे समझना चाहते हैं, जो एज़ पेरेंट्स आपको अक्सर बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है। ऐसी कौन-सी निशानियाँ हैं जो आप अपने बच्चों में देखें तो आपको पता चल सकता है कि आपका बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्ग विल्ड है? वो यही है कि आपका बच्चा जो है वो हर चीज़ में आर्ग्यू करेगा, आपसे रीज़न और लॉजिक की डिमांड करेगा कि मुझे समझाएँ तभी मैं आपकी बात मानूँगा। वो जो है वो बहुत डिटरमिन्ड होते हैं, अपना जो काम होता है वो खुद ही करना चाह रहे होते हैं, भले उनसे गलती हो रही हो, देर हो रही हो आपको, लेकिन वो अपना काम जो है वो अपने लिए डिसीजंस जो है वो खुद लेना चाह रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग विल्ड बच्चे जो होते हैं उन्हें आप इज़िली कन्विंस नहीं कर सकते, आपको उन्हें पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होती है, जब तक वो कन्विंस नहीं होते वो आपकी बात नहीं मानते। और बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग विल्ड बच्चों, डिटरमिन्ड बच्चों, ज़िद्दी बच्चों की बहुत पिटाइयाँ कर देते हैं, ये सोच कर कि ये तो सुनता नहीं है जब तक मैं इसे मारूँ नहीं। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ। दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत पैशनेट सोल्स होती हैं और ये जिस चीज़ का फैसला कर लेते हैं या जिस चीज़ में इनको इंटरेस्ट हो जाए वो बहुत शौक से अपना ये काम, अपना जो गोल होता है, जो भी ये काम करना चाहते हैं, बहुत शौक से, बहुत अच्छे से उसे पूरा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग विल्ड है तो किस तरह आप उसे हैंडल कर सकते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए आपने याद रखना है, कनेक्शन को चूज़ करना है आपने कंट्रोल के ऊपर। क्योंकि जब बच्चा आपकी बात नहीं मानता ना, तो अंदर से जो आपका इनर चाइल्ड है, वो जो आपने गुस्से वाली वीडियोज़ देखनी, बार-बार गुस्सा क्यों आता है और पार्ट 1 पार्ट 2 देखना है, गुस्सा क्यों आ रहा होता है, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड में जो है वो आपकी जंग आ जाती है और आप कहते हैं मुझसे बदतमीज़ी की, और फिर आप जो है वो लगा देते हैं। लेकिन आपने उसको कंट्रोल को अपने सरेंडर करना है, कनेक्शन को अहमियत देनी है और आपने बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि आप और वो एक टीम है। ये नहीं कि आप जो है वो बॉस हैं और वो जो है वो आपके अंडर की कोई चीज़ है। आपने उसे एहसास दिलाना है कि हम एक टीम है और हम मिल के जो है वो इस मसले को हल कर सकते हैं। जब स्ट्रॉन्ग विल्ड बच्चे को आप डील कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ले, मैं आपके साथ हूँ। अब हम दोनों मिल के इस चीज़ को फिगर आउट करते हैं। जो ये एहसास बच्चा सुनता है कि अच्छा मुझे सुन रही है, मुझे समझ रही है, तो फिर वो आपके साथ कोऑपरेट करने में विलिंगनेस शो करता है। स्ट्रॉन्ग विल्ड बच्चों को डील करने के लिए जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो ये कि आपने उन्हें ऑप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। जितना ज़्यादा आप उन्हें ऑप्शंस नहीं देते हो, बोलते हैं यही खाना है या यही पहनना है, तो वो बच्चों की जो ज़िद है वो और बढ़ जाती है। तो जब आप 2 ऑप्शंस, जो भी आपकी पसंदीदा ऑप्शंस हैं, वो आपने ऑटोनॉमी वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बात की है किस तरह आप बच्चों को ये एहसास दिला सकते हैं कि आप और वो एक टीम है और मिल के डिसीजन लेना आप दोनों के लिए अच्छा है और कनेक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंटली वो आपका ख़राब नहीं होता। कि बेहतरीन एग्जांपल ये है कि आपको पता है कि होमवर्क जो है वो करना है बच्चे ने, तो आपने बजाय ये कहने के अभी बैठो करने के, आप उसे इस तरह के ऑप्शंस दे सकते हैं कि अभी आप नैप से पहले होमवर्क कर रहे हैं या नैप के बाद होमवर्क कर रहे हैं। इस तरह उसको ये एहसास होता है कि ही इज़ अ लीडर ऑफ हिज लाइफ और वो जो है वो अच्छे फैसले भी लेते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं और उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल जो है ना उनकी लाइफ का उनके हाथ में है। तो फिर वो होमवर्क भी मज़े से अपने बताए हुए टाइम पे करने बैठ जाते हैं। एक और स्ट्रैटेजी जो आपको काम आ सकती है ज़िद्दी बच्चों
को डील करने के लिए वो आपने उनसे ये नहीं कहना कि अभी तुम्हें सोना है क्योंकि मैंने कहा है। आपने उन्हें ये लॉजिक और रीज़निंग उन्हें देनी होगी और उसमें थोड़ी एनर्जी लगती है, लेकिन उससे फ़ायदा ये है कि कनेक्शन अच्छा होगा, अब उसका दिमाग जो है वो अच्छा बनेगा और उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ख़राब नहीं होगा। जब आप शेमिंग नहीं करेंगे और आप उसे ये बताएँगे कि अभी जो है वो अब अगर आप जल्दी सो जाएँगे तो आप सुबह फ्रेश उठेंगे, जिस वज़ह से आपका हैप्पी मॉर्निंग होगी, फिर स्कूल में मज़ा आएगा। जब आप लेट सोते हो तो फिर आपकी सैड मॉर्निंग होती है। तो जितनी ज़्यादा आप रीज़निंग्स और लॉजिक्स बच्चे को एक्सप्लेन करते जाते हैं, बच्चे की कोऑपरेशन का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। एक चीज़ और जो आप स्ट्रॉन्ग वर्ड बच्चों के साथ कर सकते हैं वो ये है कि आप जब किसी बात पे बच्चा जो है वो डिसएग्री कर रहा है, तो आप जो यूजुअली देसी पेरेंटिंग जब हमारी चल रही होती है, हम फ़ौरन से उसको साइड करते हैं, ऐसे नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं है, आपको नहीं पता, मैं बड़ी हूँ, मुझे पता है। तो ये जो सारी जुमले हैं ये आपने अवॉइड करने और आपने उसे ये एहसास दिलाना है वैलिडेशन वाली वीडियो सुन के कि भाई आपकी बात मैंने सुन ली है, आपका पॉइंट मैंने समझ लिया है और मैं ये समझती हूँ, इस तरह करके फिर अपनी रीजनिंग और लॉजिक दें, बिल्कुल टीम की तरह काम करें कि दोनों एक ही लेवल पे हैं, दोनों अपना अपना पॉइंट रख रहे हैं, दोनों उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और किसके पॉइंट को कौन समझ पा रहा है। इस तरीके से जब आप उसे समझाएंगे तो वो आपकी बात ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ना कि आप ये बोलेंगे नहीं तुम गलत बोल रहे हो और तुम जो डिसएग्री कर रहे हो वो आई डोंट रिस्पेक्ट दैट। लेकिन जब आप ये साइन देंगे आई रिस्पेक्ट, तो फिर वो आपकी बात को ज़्यादा समझेंगे। एक और चीज़ जो आपको हेल्प आउट कर सकती है स्ट्रॉन्ग विल्ड बच्चों को डील करने में, वो ये चीज़ है कि जब आपका बच्चा जो है वो कोई बात नहीं समझ रहा, नहीं एग्री कर रहा, तो उनको उनके एक्सपीरियंसेस से लर्न करने का मौका दें, जहाँ-जहाँ आप ऑप्शंस दे सकते हो। बहुत मैंने कॉमनली देखा है कि बच्चों को सर्दी नहीं लग रही लेकिन अम्मा-अब्बा फोर्स करके जो है वो स्वेटर पहना देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो है वो कनेक्शन जो है वो आपसे रप्चर हो जाता है। तो आप जो है वो उन्हें ऑटोनॉमी दें, आप उन्हें डिसीजन दें कि ठीक है मैं आपका स्वेटर साथ ले लेती हूँ, जब आपको सर्दी लगे तो आप बता दीजिएगा। बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं उन्हें वाक़ई सर्दी लगती है और फिर वो जब पहनते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस कि उन्हें अपनी बॉडी की बात सुनना आई, समझना आई, वो भी बूस्ट हो जाता है और आपका कनेक्शन भी खराब नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि वो क्या गलतियाँ जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, वो ये कि आपने उन्हें एक्सेसिव पनिशमेंट्स वगैरह बिल्कुल नहीं देनी। एट टाइम्स आपको लगेगा कि आपने वो वाली वीडियो भी देखनी, बच्चे ज़िद्दी क्यों हो जाते हैं, तो वो सारी गलतियाँ आपने नहीं करनी। पनिशमेंट वगैरह आप देंगे तो उससे आपका कनेक्शन रप्चर हो जाएगा और आप जो कोऑपरेशन बच्चे से चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल सकेगा। दूसरी चीज़ आपने कंट्रोल इनसे अवॉइड करना है, जितना ज़्यादा आप इनके साथ पावर स्ट्रगल वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। पावर स्ट्रगल में लगेंगे उतना ज़्यादा आपकी पेरेंटिंग जो है वो चैलेंजिंग होती चली जाएगी, तो आप अपने कंट्रोल को जो है वो सरेंडर करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये बच्चे जो है वो हर चीज़ में चूँकि रीज़निंग और लॉजिक चाहे तो कुछ चीज़ों में आपने लेट गो, जहाँ-जहाँ हो सकता है वो कर दें। चूज़ योर बैटल वाइज़ली वाला फिनोमेना जो है बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ पे बच्चों से उलझने की, हर चीज़ अपने ही तरीके से करवाना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। जहाँ-जहाँ जितना लेवरेज आप दे सकते हो, वो दे दिया करें। स्ट्रॉन्ग विल जो बच्चे होते हैं वो दरअसल फ्यूचर के लीडर्स होते हैं, वो बहुत डिटरमिन्ड होते हैं और यही लोग आगे जाके सीईओ, सीएफओ वाले रोल्स लेते हैं, क्योंकि इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, इनकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है, ये बहुत डिटरमिन्ड होते हैं। जब कोई फैसला कर लेते हैं तो उन गोल्स को अचीव करने की जो सलाहियत है वो इनकी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो एसेट है इनका, जो डिटरमिन्ड है, जो ज़िद्दी है, ये आगे जाके तो बहुत काम आएगा। अभी थोड़ा-सा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजीज़ को अमल करेंगे तो इंशाल्लाह पेरेंटिंग की जर्नी भी आसान हो जाएगी और आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड भी खूबसूरत हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू लेट मी नो कि कैसी लगी, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपने सीखी और अब तक आप अपने बच्चों को किस तरह डील कर रहे थे। थैंक यू सो मच।